कॉल के माध्यम से आई हुई है श्रीमती मंजुलता छाबड़ा, जयपुर। वॉइस कॉल स्टार्ट करें। मेरे परम श्रद्धेय एवं आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मंजुलता छाबड़ा, जयपुर से। महाराज जी, यह प्रश्न निहाल जी सोगानी वकील साहब का है। वो पूछ रहे हैं कि शहर के मकान ज्ञानचंद जी खिंदुका के मकान में चेताले हैं, वहाँ 3 प्रतिमाएं हैं, वो इन्हें वहां से हटाना चाहते हैं क्योंकि शहर के मकान अब करीब करीब खाली हुए हैं। तो उन प्रतिमाओं को किसी मंदिर में रखें या घर के किसी कमरे में रख दें। कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहले लोग जो हैं मंदिर परिस्थितियों के अनुसार घर में बनाते थे। जो बड़े लोग होते थे, सेठ लोग होते थे, राजा लोग होते थे, और सेठ लोगों का उस समय ऐसे युग आ जाते थे कि घर की महिला पुरुष बाहर नहीं जा सकते, सेठ लोग बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं। राजा ठीक नहीं, राज्य ठीक नहीं था, तो घरों में चैत्यालय बना लिए जाते थे। लेकिन आज वो परिस्थितियां नहीं हैं। किसी भी शास्त्रों में जिस घर में आप रहते हैं उस घर में मूर्ति का नहीं होना चाहिए। गृह चैत्यालय का अर्थ ये नहीं कि जिसमें तुम रहते हो उसमें। गृह चैत्यालय का अर्थ है निजी चैत्यालय। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा प्रांगण है, एक कोने में आपकी कोठी बनी है, एक कोने में मंदिर बना है, निजी है तुम्हारा, ये निजी कहलाता था। कहीं भी कितने भी बड़े, हमने चक्रवर्ती के महलों के संबंध में बहुत विस्तार से पढ़ा है, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन उस महल में कहीं चैत्यालय नहीं था। महल में चैत्यालय नहीं था। पूरे मकान का वर्णन शास्त्रों में किया, कैसा कैसा द्वार, कैसे सब वर्णन, लेकिन चैत्यालय नहीं था। धीरे धीरे करके ये चैत्यालय बनने लगा और स्थितियां बिगड़ती गई। घर में जहां तुम्हारा आवास है, आप सोचें, बल करें, बाजू में भगवान रखे हैं और बाजू में तुम्हारी गृहस्थी चल रही है। गृहस्थी तो गृहस्थी के हिसाब से ही चलेगी। आज अपन तो आप लोग अशुद्ध हो जाते हैं, महिलाएं मंदिर के सामने से मंदिर की देरी पर नहीं जाते, वहां बाजू में मंदिर है, आप उसी से निकलते हैं, करते हैं, लेट बात बने हुए, संसार के सब कुछ होता है। इसलिए ग्रह के अंदर कभी कोई भगवान की मूर्ति नहीं रखना चाहिए, प्रतिष्ठित होकर। आज के समय में आप लोगों को इन मूर्तियों को पंचायती मंदिरों में रख देना चाहिए, जहां उनकी पूजा पाठ हो सके, जहां पंचायत स्वीकार करे। उसको रखने के साथ पंचायत को अकेले खाली हाथ विदा नहीं करना भगवान को। जैसे बिटिया को विदा खाली हाथ नहीं किया जाता। निजी चैत्यालय के मंदिर को पंचायती मंदिर दें, वहां उनको इतना ध्रुवफंड दें जिससे कम से कम जब तक मंदिर रहे तब तक एक पूजा तो उन भगवान की होती रहे। तो ध्रुवफंड दे करके उनको पंचायती मंदिरों में विराजमान कर देना चाहिए। घर में मंदिरों में भगवान को नहीं रखना चाहिए, यही सबसे अच्छा तरीका। कमरे में बंद करके रखोगे तो पहलाएगा तो वही, या तो फिर अलग से आप मंदिर बना दें। जिस कॉलोनी में कोई नया मंदिर बन रहा हो वहां समूषण दे दें, और या आसपास में पंचायती मंदिर हो, उन पंचायती मंदिर में सम्मान के साथ, गाजे बाजे के साथ पंचायत लेने आवे, तुम भेजने जाओ, दोनों तरफ से सम्मान होना चाहिए। आपका परिवार इकट्ठा हो, आप सारे परिवार को इकट्ठा कीजिए। बाहर गए हैं उनको भी बुला लीजिए, कोई नहीं आए तो बात अलग है, पर आप आमंत्रण तो दीजिए। जो जो आपके परिवार रहे हैं और चैत्यालय से जो जो जुड़े रहे, उन सबको आमंत्रण देके बुलाइए। इधर जिस मंदिर में भेज रहे हैं वह पंचायत भी लेने आवे, तुम भेजने जाओ वो लेने आवे। ऐसे सम्मान के साथ, अनुष्ठान के साथ, प्रतिष्ठाचार्य के द्वारा उसका सारा निष्ठापन करके आप पंचायती मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। ज्ञानचंद जी खंदुका के परिवार में बैठा है, पुराना चैत्यालय है, तो आप पंचायती मंदिर में विराजमान कर दें। ये तो गृह चैत्यालय की बात कही, ऐसे कुछ पुराने मंदिर भी हैं जो शिखरबंद मंदिर हैं और विधर्मियों के बीच फंस गए हैं। अब वो वहां कोई भी जैन घर अब नहीं रहा है, शिखरबंद है, वेदी है, तो क्या उस स्थान से हटाएं, उस प्लॉट को बेच सकते हैं? देखो, हर चीज का उत्पाद व्यय होता है। महल बनता है वो खंडहर भी होगा, मंदिर बनता है परिस्थितियां भी आती हैं, तो उन परिस्थितियों के अनुसार आप मंदिर को उठा लेना चाहिए। तुम नहीं उठाओगे, चोर उठाएगा, फिर क्या करोगे?
तुम नहीं उठाओगे वहां अपमान होगा। अपनी दृष्टि उनको सम्मान दिलाने की है तो उनका सम्मान दिला देना चाहिए। रही बात मंदिर की, शिखरबंद मंदिर की, तो अब वो खाली रहेगा तो रहेगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं। कोई उसका उपयोग हो सकता है तो उपयोग करे, और शिखर आदि के लिए कलश उतार दे, शिखर का कुछ भाग जो ऊपर का रहता है उतार करके खंडर करके छोड़ सकते। बड़े बड़े मंदिर खंडर हो गए, बहुत जंगलों में कितने, ये तो चलेगा, हमेशा से चला है। 250 साल के बाद पृथ्वी अपना परिवर्तन करती है, उजाड़ती है। 250 साल के बाद पृथ्वी उस स्थान को शुरू करती है उजाड़ना, 500 साल के बाद तक उसको बंजर कर देती है। क्योंकि जिस भूमि पर आप रहते हो उस भूमि पर सब कुछ बंजर हो जाता है, क्योंकि आप फर्श लगाते हो, टाइल्स लगाते हो, रहते हो, तो भूमि को ऊर्जा नहीं मिल पाती, तो वो उस स्थान को नियम से नेचुरल रूप से परिवर्तन करने की सोचती है। और परिवर्तन वो होता है, वो नेचुरल भी होगा, न पुराना शहर जाएगा। आज सब लोग पुराने शहर से क्यों निकल रहे हैं? आज सारे, अभी पत्थर गली का एक मंदिर देखा, चारों तरफ जैनियों से भरा था, आज उसके तरफ जैनियों से भरा था, आज उसके पास एक भी जैनी नहीं है। एक मंदिर में जहां वो सिखा रहे थे ना, एक आध घर है, आज नाई की मंडी का देखो क्या हाल है। तो ये सब होंगे, इसके लिए आप रोक नहीं सकते। प्रकृति करेगी, मजबूरियां करेंगी, परिस्थिति करेंगी। भगवान अपने लिए बनाए थे, जहां तुम गए वहीं भगवान को ले जाओ, क्योंकि भगवान के लिए मंदिर नहीं बना था, मंदिर आप लोगों की पूजा पाठ के लिए बना था। तो आप लोग चले गए तो पूजा पाठ लेके चले जाओ। महाराज जी, इसमें ही एक और ये प्रश्न जुड़ा हुआ है, क्या बेच सकते हैं उस जमीन को और उसी से वैसे कोई बात नहीं, नए मंदिर में ठीक है, कोई अच्छे कार्य में ऐसा एकदम गलत में नहीं करके बेच सकते। नहीं बेचोगे तो वो अतिक्रमण करेंगे, आप खंडहर करके आओगे तो लोग उसमें गंदगी करेंगे, लोग अतिक्रमण करेंगे। अभी एक मंदिर था चांदखेड़ी के पास, शेरगढ़ है, वहां मंदिर में देखा इतनी गंदगी कर रहे हैं, सब लोगों ने अतिक्रमण कर दिया। इससे अच्छा तो मकान बना लेता, वो तो इतना गंदगी नहीं होती। यदि मकान बना लेते इतनी गंदगी नहीं होती जितनी गंदगी वहां हो रही, तो वो तो हो ही रहा है। अपने आप को व्यवस्थित कर लेना चाहिए, उस राशि को लेकर अच्छे कार्य में लगा दो। बहुत बहुत ही सुंदर यहाँ पर बात आई।